बच्चों, आज अपने को सेकंड लेसन फिजिक्स का सेकंड लेसन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। अब जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पहले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, अब उसका चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है, उस ज्ञान को आज आपको प्राप्त करना है। तो आपकी प्रायर नॉलेज है, जैसे आपने मैग्नेट देखा हुआ है, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो पहला पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि लोहा या लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ खींचता है, वह मैग्नेट कहलाता है, चुंबक कहलाता है। अब जो चुंबक है इसको आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, इसकी टाइप्स आपने पढ़ी हैं। एक बार शेप मैग्नेट होता है और एक यू शेप मैग्नेट होता है। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ, इसका ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये मैग्नेट्स आपने देखे हुए हैं और सुने हुए हैं। तो वही बेसिक चीज आज बतानी है मैंने को आपको कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जब किसी मैग्नेट को आप देखते हैं कि जब इस मैग्नेट के पास जब कोई भी लोहे की चीज ले आते हैं तो उसे आयरन यानी कि आयरन को अपनी तरफ खींचता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात आपने देखी है कि जो मैग्नेट होता है इसके चारों तरफ एक जोन बना हुआ होता है, जिसके अंदर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, मैं समझा रहा हूं, फिर से बना रहा हूं। ये मान लीजिए आपका एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एक जोन बना हुआ है जिसके अंदर इसके चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आप देखते हैं कि जब किसी भी मैग्नेट को जब स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, बीच में से धागा बांध के, मान लीजिए ये मैं मैग्नेट आपको बता रहा हूं कि ये मान लीजिए मैग्नेट है, इसको बीच से मैंने धागे के द्वारा, मान लीजिए ये स्टैंड है, इस स्टैंड में मैंने इसको बांधा हुआ है, इस स्टैंड से मैंने इसको धागे से बांध दिया। यहां नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब भी आप इसको फ्रीली छोड़ेंगे ऐसे, तो ये नॉर्थ पोल आपके अर्थ के इधर ही दिखाई देगा, जो आप सुबह नॉर्थ देखते हो, और साउथ साउथ की तरफ होगा। यानी कि जब आप इसे धागे से लटका के ऐसे छोड़ते हो तो नॉर्थ साउथ पोल में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ अगर आप कंपास के द्वारा इसके फील्ड को आप मालूम करें, जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब कंपास बता देता हूं, कंपास क्या है। कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, जैसे एक डब्बी वाला होता है ऐसे, ये इस टाइप का बना हुआ होता है, इस पर भी नॉर्थ और साउथ ही होते हैं, परंतु बीच में जो ये है पिन से खड़ा हुआ होता है, पिवेटेड होता है, यानी कि एक पिन पर ये फ्रीली मूव कर सकता है। अब जब इसके पास आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ जो पोल है आपने पढ़ रखा है, दूर भागते हैं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, नॉर्थ साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ही जब इस कंपास को, छोटा डब्बी कंपास होता है, इसको जब इसके पास लाते हैं, तो जब ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा उसका आप देखेंगे, इधर उसका साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि उस डब्बी कंपास को हम रखते चले जाएंगे, साउथ नॉर्थ, और इस तरीके से आप देखेंगे साउथ नॉर्थ, और ये साउथ नॉर्थ, ये दिखाता हुआ चला जाएगा और ऐसे आएगा। ऐसे ही ये इधर से उस डब्बी कंपास से आप देखेंगे, अपनी बुक में भी है वो,
उसको ऐसे देखेंगे तो ये नॉर्थ है, तो इधर इसका साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, इधर इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी लाइंस ड्रा की जा सकती है, बहुत सारी, जैसे यहां से स्टार्ट होगी और यहां से यहां, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से मान लीजिए एक साइड में दिखा रहा हूं आपको, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से जनरेट हो रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से जनरेट होकर के साउथ की तरफ जा रही हैं। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि ये जो है पोल के पास क्लोज है और इधर जो है इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है कि जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स है ये नॉर्थ से जनरेट हुई, साउथ की तरफ हुई है, तो ये आपने महसूस किया कि एक्चुअल में ये जो एरिया है इसको तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये जो लाइनें हैं ये एक्चुअल में एक आर्बिट्रेरी इमेजिनरी है, दिखाई नहीं देती, परंतु हम इनको फील कर सकते हैं किसके द्वारा, कंपास के द्वारा। जो मैंने भी आपको बताया कंपास होता है छोटा, उसको ऐसे ऐसे रखते जाएंगे और उनमें पॉइंट लगाते जाएंगे, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने इस चैप्टर में एंट्री करना है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया है। अब जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप महसूस करते हैं कि जब ये वायर है कोई, ये वायर, और इसको मैंने क्या किया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है नीचे से ऊपर की तरफ। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। अब ये कोई वायर है, इसमें जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो आप ये महसूस करेंगे कि जब इस वायर के पास आप किसी मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास की जो पिन है, जो स्ट्रिप है, जिसमें नॉर्थ साउथ पोल मैंने बोला था, वो भी एक्चुअली छोटा सा चुंबकीय होता है, वो जो है डिफ्लेक्ट करता है, मूवमेंट्स दिखाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट इसमें जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आप किसी कंपास की सहायता से महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये कंपास लेके आए और वो नॉर्थ और साउथ में आप देखते हैं कि जैसे आप उसके पास ले जाएंगे उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वायर में से, यानी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और ये जब तक रहता है जब तक इसमें करंट जा रहा होता है। तो इसका मतलब हो गया ये जो प्रभाव आपको देखने को मिला ये करंट की वजह से, इसलिए इसका नाम भी क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी। ये थंब रूल आप देखते हैं इस प्रकार से, आप मुझे देखिए ये थंब है। अब मैंने इसमें एक वायर को पकड़ा ऐसे इस प्रकार से, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे मेरी उंगलियां हैं ये ऐसे लपट रही है, इसकी विरलिंग हो रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इसके चारों तरफ बना हुआ है। जब ये अंगूठा या थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल है आपका, फ्लेमिंग रूल नहीं बता रहा मैं, थंब रूल बता रहा हूं खाली। तो थंब रूल में आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है, ये जो मेरी उंगलियां हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। तो ये जो इफेक्ट्स आपने पढ़ा है यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो आपने देखा, आगे जो है मान लीजिए एक मैं ऐसा एक अरेंजमेंट करता हूं,
कार्डबोर्ड ले लेता हूं, ये कार्डबोर्ड मैंने लिया। अब इस कार्डबोर्ड के अंदर 2 होल बना दिए मैंने और इन होल से एक वायर जो नीचे निकाल दिया, यहां से ये है, थोड़ा वैसे बना देता हूं इसको मैं। आप लूप साइड में समझ लीजिए, ये मैंने एक लूप बना दिया इस प्रकार से और ये गत्ता है, इस गत्ते में मान लीजिए मैंने होल किए हुए हैं, ठीक है साहब। अब यहां से आप देख रहे हैं कि नीचे निकले हुए हैं और यहां मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट से जोड़ा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ। करंट की डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे आएगा और इसमें ऐसे, ये आपको मालूम। अब इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये हमें पता करना है। अब देखो ये करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये मेरी उंगलियां किधर है, इस साइड में, तो ऐसे इस साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करेगा। अब जब मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो ऐसे करते जाइए, आप भी देखिए घर पर, ऐसे। अब मेरी उंगलियां किधर है, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में। तो इसको मैं ये समझा रहा हूं कि अगर ऐसे एक लूप में ये सिचुएशन है, तो अगर बहुत सारे लूप मैं ऐसे बना लेता हूं और अगर उनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जोड़ देता हूं, तो जो इसमें करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे इसमें एंट्री कर रही थी, ये बाहर की साइड में निकल रही हैं, तो ऐसे ही यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है। और यानी कि आपको पता चला कि इस प्रकार की जो स्प्रिंग नुमा अरेंजमेंट है, इसको हम सोलेनॉइड के नाम से पुकारते हैं, सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड कहलाता है। अब इसमें जो करंट जा रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई आयरन की, सॉफ्ट आयरन की कोई वायर, तार जिसको बोलते हैं आप, वो अगर उसमें रख देते हैं, तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। और आपने देखा कि वो मैग्नेट बन गया, वो मैग्नेट बन गया। कब तक? जब तक उसमें करंट जा रहा है। जैसे ही मैंने करंट बंद किया, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया। तो ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है, कि जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो मैग्नेट है, तो ऐसे मैग्नेट को हमें नाम देना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई होती है, उसके अंदर यही सिद्धांत होता है। जब आप बेल का स्विच ऑन करते हो तो उस सर्किट में करंट जाता है, कॉइल होती है और कॉइल में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, वो मैग्नेट का रूप ले लेती है, चुंबक का काम करती है, और उसके सामने कोई गोंद, कोई ऐसी बटन वगैरह होता है मेटल का, जो उस पर खिंचाव की वजह से हिलने लगता है स्प्रिंग में, और एक गोंद होता है, जैसे साइकिल की घंटी बजती है, ऐसे वो बजना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिक बेल के अंदर यही इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। तो आज मेरे बच्चों केवल आपको क्या है, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में बताया, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताया, और उससे आगे हमारा जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो मैंने बताया कैसे एक वायर में जब करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो उसका चुंबकीय प्रभाव है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसी प्रभाव पर आधारित ये हमने एक मैग्नेट बनाया है, समझाया है, समझिए आप। तो इस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से पुकारते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपने बनाया, इसकी पावर कम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता चला जाएगा। दूसरा क्या है, जितने ये टर्न्स होंगे, जितने टर्न्स होंगे, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास करेगी, तो भी उस पर प्रभाव डालेगी,
यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया है। और इससे संबंधित मैं आज आपको एक स्टोरी भी भेजने वाला हूं, मैग्नेट की कहानी। छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी, परंतु आपको रिफ्रेश कर देगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है ना। कल से हम जो है इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक उसमें एंट्री कर जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो मैं वीडियो भेजने वाला हूँ आपके पास, चुंबक की कहानी, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज इतना ही बहुत है, कल से हम थोड़ा एक्सेलरेट और करेंगे, तो तैयार रहिए। ओके।